आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल से आज भगवान के 24 अवतारों में से तीसरे अवतार कमठ यानी कि कच्छप अवतार की कथा आपके समक्ष सूक्ष्म रख रहा हूँ। दोस्तों, श्री भक्तमाल से लिया गया यह सूक्ष्म वृत्तांत लगभग 5 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि लगभग 5 मिनट तक इस वृत्तांत में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आपको स्वयं पता लगेगा कि कच्छप अवतार की कथा क्या है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि भगवान के 24 अवतारों में से श्री हरि का तीसरा अवतार, जिसको कि कच्छप अवतार के नाम से हम जानते हैं, उसके बारे में आपके समक्ष वर्णन कर रहा हूँ। दोस्तों, जब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए, तब इंद्र आदि ब्रह्मा जी की शरण में आ गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर अजीत भगवान के धाम को चले गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई। क्या बताई? कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मथने का उपाय करो। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाओ। दोस्तों, यह समुद्र मंथन की क्या आवश्यकता पड़ी थी? जब दुर्वासा के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए, तब इंद्र आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सभी को लेकर अजीत भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की। दोस्तों, ब्रह्मा जी और इंद्र बहुत सहमे हुए थे। दुर्वासा जी बहुत ही गुस्से क्रोध वाले मुनि थे। ब्रह्मा जी सबको लेकर अजीत भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सागर को मथने का उपाय करो। क्षीर सागर वही है जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उसका भय न करना, और फिर अनेकों रत्न निकलेंगे, उनका लोभ भी मत करना। अंत में अमृत निकलेगा, उसे मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदराचल को उखाड़कर ले आए, परंतु थक गए। तब भगवान ने प्रकट होकर उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर पहुँचे। वासुकी की अमृत के लोभ से नेति बनी। जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सारा किया कराया मिट्टी में मिलते हुए देखकर उन सभी का मन टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखकर कि यह सब विघ्नराज गणेश जी की करतूत है, उन्होंने हंसकर कहा, यह कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सो तो हम लोगों ने बिल्कुल उनको भुला दिया है। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध होता नहीं दिखता। अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीलामय भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्वसमर्थ हैं, परंतु कार्य आरंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है, उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों को यह परामर्श दिया गया, तो सभी लोग उधर श्री गणेश जी की पूजा में लग गए। इधर भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का
रूप धारण कर लिया और समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर मंदराचल पर्वत को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े ही वेग से समुद्र को मथने लग गए। भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किए हुए थे, विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ रहे थे, एक तीसरा रूप भी धारण करके मंदराचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं उछल न जाए। मथते मथते बहुत देर हो गई परंतु अमृत नहीं निकला। अब भगवान ने सहस्त्रबाहु होकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना शुरू कर दिया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा, शिव, सनक आदि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे। उन लोगों की ध्वनि में ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान का जय जयकार कर रहा था। समुद्र में सर्वप्रथम हलाहल कालकूट विष प्रकट हुआ, उससे त्रैलोक्य चलने लगा तो उसको देवादिदेव महादेव ने ग्रहण कर लिया। फिर और भी रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार कर लिया। उच्चैश्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने ले लिया। बाद में ऐरावत नामक हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालायित थे, उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष बिना किसी की उपेक्षा किए स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गईं। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु को वर्ण किया। वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया, धनुष तो किसी से उठा ही नहीं। तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए प्रकट हुए धन्वंतरी जी महाराज। दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया, देवता उदास हो गए। तब भगवान ने अपना स्वरूप बदलकर मोहिनी स्वरूप धारण किया। दैत्यों को व्यामोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदलकर आ बैठा था। उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया और तुरंत ही भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी वह नहीं मरा, इसलिए उसे ग्रहों में स्थान दे दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान का आश्रय था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। दोस्तों, यह वृत्तांत 24 अवतारों में से तीसरे अवतार यानी कि कच्छप अवतार की कथा यहाँ समाप्त होती है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य देना। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। जय श्री हरि, जय विष्णु हरि।